देखिए दोस्तों, यदि सच बताएं ना तो आप लोगों में से 90% लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी सबसे हटके है, सबसे अलग है। अभी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसका पीडीएफ दिखाएंगे, इसका नोटिफिकेशन दिखाएंगे, तो आप भी कहिएगा कि हाँ सर बहुत बढ़िया वैकेंसी है और मुझे भरना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको जरूर भरना चाहिए। इंटर लेवल का दोस्तों नौकरी है, काफी बढ़िया आपको वेतन मिलेगा। कौन कौन भर सकता है नहीं भर सकता हम आपको बता देंगे बढ़िया से। इस पे कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है और बहुत सारे लोग इस पे भरेंगे ही नहीं फॉर्म को। देखिए हम आपको वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। अंतिम डेट का बात करेंगे तो 19 मार्च तक इसका फॉर्म भराएगा, ठीक है। डेट नहीं बढ़ेगा किसी भी हाल में। 19 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है, तो फॉर्म शुरू हो गया है, आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। डेट नोट कर लीजिए, 19 मार्च से पहले ही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ऑफिस वाला आपका जॉब रहेगा, ऑफिस में काम मिलेगा मस्त। आपको ऑफिस में 10 बजे से 4-5 बजे तक ड्यूटी करना होगा, फिर आपको छुट्टी मिल जाएगा। और काफी मतलब काम आपको ऑफिस में कंप्यूटर पे करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल काम होगा, ठीक है। तो ऑफिस वाला क्लर्क का नौकरी है, इस पे दौड़ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि इस पे रनिंग वगैरह नहीं है, आपका हाइट का टेंशन नहीं है, चेस्ट का टेंशन नहीं है, इस पे लॉन्ग जंप हाई जंप ऐसा कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देना है, एग्जाम देना है। सिर्फ आपको एक परीक्षा देना है, सिंगल एग्जाम में आपको यहां पर जॉब मिलेगा, ठीक है। हम आपको अभी पीडीएफ दिखाएंगे, इसका नोटिस दिखाएंगे, बढ़िया से समझ लीजिए। छुट्टी जो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जो वीकली छुट्टी होता है संडे को आपको छुट्टी मिलेगा, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी में संडे को छुट्टी होता है ना। और बाकी वैकेंसी में दोस्तों संडे को छुट्टी नहीं मिलता, लेकिन इस पे मिलेगा। और हाँ दूसरी बात कि जो भी पर्व त्योहार फेस्टिवल वगैरह उस पे तो अलग से आपको छुट्टी मिलेगा ही मिलेगा। आसान है इसका सिलेबस। तो सिलेबस दोस्तों इसका कोई हार्ड सिलेबस नहीं है। यदि आपका मैथ कमजोर है फिर भी आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि मैथ में उतना ज्यादा आपको मार्क्स लाने का जरूरत नहीं है। मैथ मतलब केवल क्वालिफाइंग है। तो बहुत सिंपल सिलेबस है, हम आपको पूरी बात बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हम पीडीएफ भी दिखाएंगे, ठीक है। देखिए 90% लोगों को नहीं पता है, इसलिए आप भर दीजिएगा। ये जो वैकेंसी निकल के आ गया दोस्तों, CSIR IITR, ये आखिर कौन सा विभाग है हम आपको अभी नोटिस दिखाएंगे। ये केंद्र सरकार को दोस्तों एक बढ़िया सा डिपार्टमेंट में है। आपको काम क्या मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या होता है, इस पे नहीं होता है, हम आपको नोटिस दिखाएंगे तभी बताएंगे बढ़िया से, समझिए। सबसे पहले आपको वैकेंसी का जानकारी दे देते हैं। पद का नाम यदि देखेंगे दोस्तों तो देखिए पोस्ट जो है इस पे 3 तरह का पोस्ट है। पोस्ट कौन कौन सा है, पोस्ट कोड ए, पोस्ट कोड बी और पोस्ट कोड सी, 3 तरह का इस पे पोस्ट है। और तीनों पोस्ट का नाम है JSA, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ये एक तरह का क्लर्क होता है, जिसका काम ऑफिस में डेटा को मैनेज करना रहता है, ठीक है। तो JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, लेकिन तीनों का डिपार्टमेंट अलग है। देखिए ये जो पहला है पोस्ट कोड ए, ये है जनरल डिपार्टमेंट। दूसरा है दोस्तों फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। तीसरा है दोस्तों आपका ये स्टोर एंड परचेस। ये दोस्तों 3 तरह का इस पे वैकेंसी है। तीनों का पोस्ट है कि JSA और JSA, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लेकिन तीनों का विभाग अलग अलग है। योग्यता का बात करेंगे तो तीनों में दोस्तों 10+2 आपका होना चाहिए। यदि आपने इंटर कर लिया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। आर्ट्स वाले भी भरेंगे, कॉमर्स वाले भी भरेंगे, साइंस वाले भी भरेंगे, तीनों विद्यार्थी फॉर्म को डाल पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यदि हम आपको बताएं कि इस पे एज कितना होना चाहिए, तो देखिए 28 इयर्स इस पे मैक्सिमम एज लिखा है कि अधिक से अधिक आपका उम्र 28 साल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, अधिक से अधिक 28। जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से है। इसके अलावा यदि आप ओबीसी हो तो 3 साल उम्र में छूट मिलेगा। SC ST हो तो 5 साल आपको उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। तो इस वैकेंसी को आप जरूर भरिएगा। अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है, तो देखिए 500 रुपए लग रहा है जनरल OBC EWS से। बाकी SC ST और महिलाओं से दोस्तों इस पे कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है, यहां पर फ्री में ये फॉर्म भर सकते हैं। हम अभी आपको नोटिस भी दिखाएंगे, देख लीजिएगा। बात करेंगे अप्लाई का डेट दोस्तों, देखिए 19 फरवरी से ऑनलाइन चालू है, 19 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है। तो 19 मार्च से पहले हर हाल में आपको ये फॉर्म भर देना है। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, इसके बाद आपको एक छोटा सा टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएगा, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा।
रहेगा, मेन आपका परीक्षा रहेगा, ठीक है। टाइपिंग में कितनों भी नंबर लाओगे उसको वो मार्क्स आपका जुड़ेगा नहीं। इसके बाद आपका कागज पत्र चेक करके मतलब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका ज्वाइनिंग यहां पर करवा दिया जाएगा। तो यही 3 प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना है, आपको फाइनल नौकरी यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यदि बात करेंगे एग्जाम में क्या क्या आएगा, इसका सिलेबस क्या है तो समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों सिलेबस बहुत सिंपल है। इस पे एक ही दिन आपका परीक्षा होगा लेकिन 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में दोस्तों देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये मैथ नहीं है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इस पे आपका रीजनिंग भी रहेगा, थोड़ा बहुत मैथ भी रहेगा, ठीक है, यही सब रहेगा। 100 क्वेश्चन पूछेगा पेपर 1 में, समझ में आ गया। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर, तो 200 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा। इस पे माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, नो नेगेटिव, समझ में आ गया। इसके बाद बात करेंगे पेपर 2 में आपका क्या होगा, तो देखिए जनरल अवेयरनेस यानी जीके और करंट अफेयर्स यही सब पूछेगा 50 क्वेश्चन, और जनरल इंग्लिश से पूछेगा 50 क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो गया 50-50 100 क्वेश्चन, और यहां पर 100 क्वेश्चन। तो यहां पर दोस्तों इस पे 1 मार्क का नेगेटिव रहेगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग यहां पर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोनों मिला के आपको टाइम कितना मिलेगा, 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट आपको यहां पर समय मिल रहा है। तो ये इसका सिलेबस है दोस्तों। चलिए हम आपको फोन के स्क्रीन में बताते हैं इसका विभाग क्या है, इसका पीडीएफ क्या है, उसमें नहीं है, बहुत सारा चीज इस पे दिया है। मेरिट आपका कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, कितना वैकेंसी है, सारा A to Z हम आपको फोन के स्क्रीन में बता देते हैं। चलिए उसको देखिए। तो देखिए दोस्तों मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इसको डाउनलोड कर लिया है। आप यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ठीक है। ये दोस्तों एक सरकारी विभाग है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर DSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ ना। तो ये दोस्तों 100% सरकारी वैकेंसी है, आपको भरना चाहिए मेरे हिसाब से फॉर्म को। आप यहां पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर IITR 1/2025, इसका 17 फरवरी 2025 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। लास्ट डेट है 19 मार्च 2025, 5 बजे तक इसका फॉर्म भराएगा, ठीक है। यदि बात करेंगे दोस्तों कैटेगरी वाइज यहां पर कितनी कितनी सीट निकल के आ गई है, तो देखिए यहां पर मेनली 3 तरह का दोस्तों पोस्ट है, जो कि हम आपको बोर्ड में पहले ही बताए। पोस्ट कोड एंड नेम ऑफ द पोस्ट, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, और एजेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, और यहां पर पेमेंट दोस्तों आपका 35,600 आपका शुरुआती वेतन रहेगा। तो वेतन दोस्तों जबरदस्त है। आप ये मत देखिए कि कम वैकेंसी है कि ज़्यादा है, आपको ये नहीं देखना है, ठीक है। आपको फॉर्म को एकदम भर देना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले पोस्ट कोड A की बात करेंगे, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल के लिए। तो यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसी है, देख सकते हैं। जनरल का 2 है, OBC का 2, SC का 1, EWS का 1। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 आपका सब में होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ पोस्ट कोड V की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 वैकेंसी है, और यहाँ पर पोस्ट कोड C में दोस्तों यहाँ भी 2 वैकेंसी आपका निकल के आ गया है। तो सब में दोस्तों आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और सभी के लिए आपको केवल एक फॉर्म भरने का जरूरत है, अलग अलग फॉर्म भरने का जरूरत नहीं है। सब में 10+2 मांगा है, तो आप एक ही फॉर्म भरोगे, तीनों के लिए आपका अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों हमने अब बात किया था कि टाइपिंग भी इस पे जरूरी है। अब टाइपिंग कितना करना होगा, नहीं करना होगा, तो आप यहां पर समझिए 35 WPM और 30 WPM आपका यहां पर टाइपिंग करवाएगा। समझ में आ गया। जो कि आपका दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि यदि आप हिंदी लेते हैं तो आपको 30 और इंग्लिश लेते हैं तो 35 का आपका स्पीड यहाँ जरूरी है। आगे बात करेंगे दोस्तों सैलरी, तो देखिए लेवल 2 का आपको यहाँ पर 35,600 आपका यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी है। तो सैलरी का दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, काफ़ी बढ़िया सैलरी है, सरकारी विभाग है, तो फॉर्म को डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए सिलेक्शन का मेथोडोलॉजी जो दिया है, सिलेक्शन का प्रक्रिया है वो क्या रहेगा इनका, तो समझिएगा दोस्तों ध्यान से। देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर एंड परचेस, तीनों के लिए दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा आपका यहाँ पर सब में एक साथ होगा, एक बराबर आपका तीनों पोस्ट के लिए होगा। देयर विल बी 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2 इन द रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका 2 पेपर होगा। पेपर 1 जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है पेपर 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड पेपर 2 विल बी इवेलुएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमिटी इन पेपर 1। यानी पेपर 1 में आप यदि क्वालिफाई करते हैं तभी आपको पेपर 2 के लिए दोस्तों शॉर्टलिस्ट यहाँ पर कर लिया जाएगा। मतलब मेन चीज आपका पेपर 2 देखेगा, पेपर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है, पेपर 1 का मार्क्स आपका नहीं
जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये बात करेंगे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम किस मोड में होगा। तो देखिए OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड, यानी दोनों में से कोई भी मोड में आपका एग्जाम हो सकता है। अभी दोस्तों ये विभाग क्लियर नहीं कर पाया है कि OMR में एग्जाम लेगा कि CBT मोड में लेगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पर दोनों चीज को लिख दिया है कि OMR में भी हो सकता है या फिर आपका CBT में भी हो सकता है। बाकी दोस्तों आपको कौन सा पसंद है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब देखिए ये एडमिट आएगा तब पता चलेगा कि किस मोड में आपको परीक्षा होगा। फिलहाल विज्ञापन में लिखा है कि दोनों मोड में कोई भी एक मोड हो सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। आपका दोस्तों क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी लैंग्वेज में भी रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज में भी रहेगा। दोनों पेपर में आपका, दोनों मीडियम में आपका क्वेश्चन आएगा। इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 10+2 लेवल का आपका परीक्षा होगा। आपका एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो 12वीं स्तर का आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 पूछेगा। टोटल टाइम अलॉटेड 2 घंटा 30 मिनट आपको टोटल समय एग्जाम के लिए दिया जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों पेपर 1, देखिए अलॉटेड 90 मिनट यहाँ पर दिया गया है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट 100 यहाँ पर क्वेश्चन आपका रहेगा। टोटल मार्क्स हो गया 200, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है तो 200 मार्क्स हो गया। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर, यहाँ पर लिख दिया स्पष्ट में कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और 90 मिनट आपको मिलेगा पेपर 1 में। अब यदि बात करेंगे दोस्तों देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल आल्सो बी यहां पर डिवाइज्ड एज टू इंडिकेट जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट। इस तरफ से आपका क्वेश्चन इन सारे सेक्शन से पूछेगा। टोटल 100 क्वेश्चन। यदि बात करेंगे पेपर 2, टाइम अलॉटेड यहां पर 1 घंटा आपको पेपर 2 में दिया जा रहा है। तो देखिए यहां पर आपका क्या होगा, पेपर 2 में दो सब्जेक्ट रहेगा, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश। इसे 250 क्वेश्चन, इसे 50 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि मिनिमम मार्क्स की बात, मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 150 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 150 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का यहाँ पर रहेगा आपका पेपर 2 में। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी एक क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा और एक क्वेश्चन को सही करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, दोनों में दोस्तों यही सिस्टम रहेगा। अब यहाँ पर सवाल है कि प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट जो है आपका कैसे बनेगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 1 यहां लिखा है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2, यानी पेपर 2 में जितना आप नंबर लाओगे उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, पेपर 1 का कोई वैल्यू नहीं है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का आपका पेपर 1 रहता है। इसका 2 नंबर में देखिए द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड यूजिंग कंप्यूटर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी जो आपका टाइपिंग है, ठीक है, कंप्यूटर पे आप जो टाइप करोगे वो सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, इस पे आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। 3 नंबर पॉइंट में है कि द मेरिट लिस्ट विल ओनली कंप्राइज ऑफ दोज कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में उसी विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा जो कंप्यूटर टेस्ट में क्वालिफाई करेगा। ठीक है, ऐसे तो कंप्यूटर टेस्ट में कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आपको मेरिट में शामिल करेगा, नहीं तो हटा देगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं इन केस ऑफ टाई ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन द मेथोडोलॉजी विल बी फॉलोड एज पर फॉलोइंग CSIR गाइडलाइंस। यहाँ पर दोस्तों वही बोल रहा है कि मार्क्स यदि आप लाते हैं, जैसे कोई बराबर मार्क्स ले आया तो उस सब का क्या क्या होगा, यहाँ पर ये सारा चीज़ देखा जाएगा। कैंडिडेट जिसका कम नेगेटिव मार्किंग हुआ है, जिसका ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा चीज़ आपका देख करके उसको ज़्यादा वैल्यू देगा। तो ये एक अलग बात हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर कौन कौन फॉर्म को भर सकता है इसके बारे में यहीं पर दिया है। यदि आपने 12th पास कर रखा है, यदि आप इंडियन सिटीजन है तो आप यहाँ पर फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉइंट नीचे दी गई है, हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि कैसे इसका फॉर्म भरना है। तो देखिए हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका दोस्तों वेबसाइट है, ठीक है, www.iitr.res.in। ये दोस्तों एक तरह का दोस्तों केमिकल का यहाँ पर काम होता है दोस्तों, रिसर्च का काम होता है। ठीक है, इस विभाग में तो आप नौकरी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा विभाग लगा मुझे। अब यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिंगल PDF बना करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए लिखा है कि बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ, यहाँ पर लिखा है बर्थ एंड डेथ ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और यदि मतलब बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा, यदि नहीं है तो क्या देंगे, हुज एवर हैज बीन एम्पावर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये दोस्तों यहाँ पर मांग रहा है। और यहाँ पर आगे ये भी लिख रहा है दोस्तों, देखिए ओनली इफ नॉट मेंशन्ड इन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी आपका बर्थ सर्टिफिकेट कब जरूरत पड़ेगा, यदि आपका 10th के मार्कशीट में या फिर 12th के मार्कशीट में आपका DOB नहीं है, तब आपका बर्थ सर्टिफिकेट का जरूरत है। लेकिन
लेकिन दोस्तों मैट्रिक इंटर में तो आपका डीओबी रहता ही है ना, इसलिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट के जगह में आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, क्योंकि उस पर डीओबी आपका रहता है। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए 10th का आपका मार्कशीट देना पड़ेगा, 12th का आपको मार्कशीट देना पड़ेगा, और अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी एक्स्ट्रा आपका क्वालिफिकेशन आप वो भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, एज द केस में भी जो आपका और भी क्वालिफिकेशन है तो आप वो सारा चीज़ यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट में है एनओसी फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉय। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं कहीं सरकारी ऑफिस में या प्राइवेट में, तो आपको वहाँ से एनओसी भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अदर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड सेपरेटली वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो अदर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो दोस्तों आप यहाँ पर इस तरह से देख करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर है? अब यदि बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़ दिया गया है, क्या क्या एनेक्सर है, क्या क्या और भी जानकारियाँ हैं। तो ये पीडीएफ जो है दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल में आपको शेयर कर देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये इस पीडीएफ को हम आपको दे देते हैं। मेरा चैनल का नाम है मोहन सर, तो जा करके आप लोग अभी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर, क्योंकि इस पीडीएफ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप फॉर्म को भरोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने फोन के स्क्रीन में आपको एक एक करके बढ़िया से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।